आदि कवि के मूल अपनी, आदि कवि के तुलसी भारतेन्दु भारती रविदास है। साहित्यर आस्वाद आउ साहित्य कारणर संस्कार समस्तकर आवश्यकता। पूरा समाज को साहित्य प्रेरणा जोगाई थाए, जगतर कल्याण तथा समाज को सुंदर करि थाए। तेणु साहित्यिकों को एक सूत्र बांधि लोकहित तथा विश्व कल्याण में लगाइबा साहित्य परिषदर ध्येय हेबा उचित। सारा देशर साहित्यिकों को एकत्रित करी एही ध्येय मंत्र सेमानकु देबाक पड़िबो। निज देश को आपणार भावुथुवा सबु व्यक्ति एही कामरे लागिबा उचित। विश्व को जेपरि भारत दरकार सेभଳି भारत आमको तैयारी करबाक पड़िबो। परिवर्तनर सेही समय उपनीत आउ एक बड़ आध्यात्मिक जागृति माध्यम एक नुआ स्पंदन आसिबो जहा जुग परिवर्तन करिबो। बुधवार भुवनेश्वर अखिल भारतीय साहित्य परिषद पक्षर आयोजित सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह में यह कहते विश्वर सर्वबृहत स्वेच्छासेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर पूज्य सरसंघ चालक तथा हिंदू हृदय सम्राट पूजनीय श्री मोहन भागवत भारतवर्षर सबु भाषा अर्थात प्रत्येक राज्यर मातृभाषा तथा यार विशिष्ट साहित्यिकों को एकत्रित करी सेमानकु साहित्य परिषद तरफ सम्मानित करा जायतिला। ओडिशार वैष्णव चरण महांती, उर्दूर साहित्यिक डॉक्टर हुसरत मेहंदी, मराठीर प्रोफेसर श्याम घुनसे, मलयालमर श्रीमती आशा मेनन, काश्मीरी साहित्यर महाराज कृष्ण भरत, मणिपुरीर डॉक्टर हजारी मयो सुवर्णी देवी आदि प्राय सबु राज्य भाषार विशिष्ट साहित्यिक मानकु साहित्य परिषद पक्षर श्री भागवत सम्मानित करी तांकर दीर्घ अभिभाषण रखिथिले। सत्साहस न्यूज भुवनेश्वर। ऐसे आदरणीय प्रेम शेखर जी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रोफेसर भगीरथ भाई ब्रह्मभट्ट गुजराती, स्वागत है। आनंद होगा मुझे सत्संग चालक जी के हाथों से सम्मान लेते हुए। प्रोफेसर केसी रेड्डी तेलुगु, मेरा आग्रह है मंच पर पधारें। दक्षिण में बड़ा काम किया है आपने भाषा की एकात्मता के लिए। तेलंगाना, आंध्र, उस पूरे के पूरे क्षेत्र में ऐसे केसी रेड्डी जी को सम्मानित करके हम आनंद की अनुभूति करते हैं। मुझे सत्संग चालक जी से उनको सम्मान। लोक साहित्य पर आपका तो अब अध्यक्षीय उद्बोधन, आभार, इन दोनों के लिए हम निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी को। परम सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन पाथे प्राप्त कर सके हैं। और वैसे लेंगे इस उत्कल की 4 वैशिष्ट्य हमने देखे हैं। 4 वैशिष्ट्यों पर मेरी दृष्टि गई है। एक तो कोणार्क मंदिर अपने में अद्वितीय, भगवान जगन्नाथ जी के का जो मंदिर है भुवनेश्वर का, हमारे वैष्णव दर्शन को एकत्रित करके एक जगह पर एक जैसा व्यवहार करके ये विश्व बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म इसी कटक में, यही इसी वक्त पर हुआ है। तो इसके लिए 4 वैशिष्ट्य जो हैं, जो भी ऐसे विचित्र अभी हैं या नहीं है, उनकी मृत्यु को किसी ने आज तक नहीं जान पाया, वो भी एक अद्वितीय चीज है। पंचम वैशिष्ट्य हुआ कि आज जो गीता का ज्ञान कभी हमारे भगवान कृष्ण ने साहित्य ये केवल साहित्य निर्मित प्रतिभा का, लेकिन साहित्य का आस्वाद और साहित्य के कारण संस्कार, ये तो सबकी आवश्यकता है। पूरे समाज को साहित्य प्रेरित करता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है कि दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन आने के पहले
एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति हुई। और ये सत्य बात, कुछ एक नया स्पंदन आना है जो युग परिवर्तनकारी है, तो वो स्पंदन मूल से ही आना है। तो आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके बाद परिवर्तन। लेकिन आध्यात्मिक जागृति भी कैसे होती है? तो पहले तो अनुभूति लेते हैं कुछ लोग, वो सबके बस की बात नहीं है। संत, ऋषि मुनि, साक्षात्कारी महात्मा, ये सब अपने अंदर अनुभूति कर रहे हैं और उसके बाद उसको सामान्य लोगों तक पहुंचाते, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, कथा प्रवचनों के माध्यम से, काव्य से अथवा लेखन के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से। विद्वान पढ़ते हैं, उनकी चर्चाएं होती है, लोगों में उन चर्चाएं प्रसारित होती है, लोग उसका आशय समझते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लोगों का मानस बदलता है। तो साहित्य, ऐसा भी एक बात चला था, ये किस लिए? साहित्य एक प्रतिभा है, कला है। तो केवल कला के लिए कला है, नहीं, समाज के लिए कला। तो दो साहित्यकों के गुट बन गए, एक कला के लिए कला ऐसा मान्य है, दूसरा समाज के लिए कला ऐसा। दोनों अतिवादी, समाज को क्या चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या देना है वगैरह गैर लागू बात है। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जो अभिव्यक्ति करनी है, ऐसी इच्छा होती है, हम वो करेंगे। समाज का क्या होगा इसका विचार नहीं करेंगे, ऐसा एक पक्ष अतिवाद। और दूसरा था कि चाहे जब चाहे जो लिखना गलत बात है, समाज को जो आवश्यक है वही लिखना चाहिए, अगर दूसरा कुछ लिखा जाए तो उसको दंडित करना चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट देशों में हुआ कि कम्युनिस्टों को एक जो मानी हुई विचारधारा थी, उसके विपरीत कुछ भी आएगा, वो सत्य भी हो, हितकर भी हो, लेकिन वो नहीं, उसको कैंसिल करना, उसको बैन करना। परंतु हमेशा समाज धारणा का मार्ग यानी धर्म, वो मध्यम मार्ग हो। तो साहित्य का सुखजन स्वार्थ सुखाया होता है, अंदर कुछ बात भरी है, तो उसकी अभिव्यक्ति हुए बिना मनुष्य को चैन नहीं है। कुछ अच्छा देखा, बड़ा आनंद हुआ, जी भर के देखा, मात्र इससे समाधान नहीं होता, वापस आके वो बताना पड़ता है, मैंने ये देखा, ऐसा देखा, बहुत मजा आया, ये सब बताना पड़ता है, तब वास्तव में समाधान होता है। और इसलिए यात्रा पर लोग जाते हैं, उसका प्रवास वर्णन। तो स्वांत सुखाय, प्रतिभा का जागरण और उसकी अभिव्यक्ति, ये तो पता है। परंतु ये अभिव्यक्ति जब होती है, तब वो अपनी निजी नहीं रहती, वो सार्वजनिक हो जाए। और कोई भी चीज सार्वजनिक करनी है, उससे लोगों का नुकसान न हो, इतना तो कम से कम देखा ही नहीं। लोगों का भला हो, ये हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल मनोरंजन होगा। और इसलिए ये जो साहित्य है, वो केवल लिखने बोलने वालों का नहीं है, वो सबका है। और साहित्य ये शब्द ही उसका प्रयोजन व्यक्त करता है। सहित यानी साथ आता है, एक अर्थ ऐसा होता है। रहित यानी नहीं रहना, साथ में न होना। त्रुटि रहित व्यवहार यानी कोई भी गलती नहीं होगी उसमें। वैसे गुण सहित व्यवहार यानी उसमें गुण साथ रहेंगे।
शहीद से साहित्य बना ऐसा मानते हैं तो वो साथ आता है। साथ क्या आता है मनुष्य के? अपने यहाँ तो कहते हैं साथ कुछ भी नहीं आता। आता है मुट्ठी बंद करके मनुष्य और जाता है हाथ खुले। लेकिन साथ उसके कर्म को अपने उसको भोगना। भारत के सभी विचार संप्रदायों में कर्म का सिद्धांत मान्य है। देवी देवता दर्शन सब अलग है। आस्तिक है, नास्तिक है, ईश्वर मानने वाले हैं, न मानने वाले हैं, आत्मा को अमर मानने वाले हैं, आत्मा को अशाश्वत मानने वाले हैं, कई प्रकार। परंतु कर्म उसका परिणाम, इसका चक्र चलता है। ये कर्म सिद्धांत सबको मान्य। तो कर्म साथ में आता है। लेकिन मनुष्य कर्म कैसे करता है? संकल्प करता है। संकल्प के पीछे क्या होता है? संकल्प के पीछे उसका मन होता है। मन का राग द्वेष होता है। मन के राग द्वेष के पीछे बुद्धि का विवेक जब खड़ा हो जाता है तब कर्म हितकारी बनता है। गीता में है, आत्मानम रथिनम विद्धि बुद्धिम तो सारथी विद्युम मनम प्रग्रह इंद्रियाणि रथान्याहु। ऐसा पता है? मानो ये रथ है, उसके इंद्रिय शरीर अपना घोड़ा है, मन उसके लगाम है, बुद्धि सारथी है और मालिक आत्मा है जो बैठा है। आत्मा के प्रकाश में बुद्धि विवेक पूर्ण निर्णय देती है, उसके अनुसार मन चलता है तो रथ ठीक चलता है। तो मन के राग द्वेष है, लेकिन उन राग द्वेषों को बाजू रखकर हित का विचार करते हुए जो साथ आता है सब हित। मनुष्य करता है, उससे उसका हित या अहित होता है। करने के पीछे इतनी सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक से चलाकर जो हित साध्य करता है वो साहित्य है। और इसलिए अभी गीत में भी परिषद के ये कहा गया कि वाल्मीकि के मुख से संवेदना के कारण, करुणा के कारण निःशुल्क हुई बात साहित्य बनी। क्योंकि यद्यपि वो शापवाणी थी, उसके कारण काव्य पहली बार भौतिक शक्ति में अवतीर्ण हुआ छंदबद्ध, और उसके कारण उस छंदबद्ध पद्धति से रामायण की कथा लिखी गई जो बाद में सर्वदूर प्रचलित हुई। और वो रामायण की कथा भगवान राम की मर्यादा सामान्य लोगों तक पहुंचाती है, उनके जीवन में उस मर्यादा का आचरण प्रवर्तित करती है। इसलिए वो साहित्य हाथ आने वाला जो कर्म है उसको हित की दिशा में प्रेरणा देने वाला, विचार बुद्धि में उत्पन्न करने वाला जो होता है वो साहित्य। और इस हित की एक व्यापकता होनी चाहिए। नहीं तो आज भी ऐसा न मानते हुए अपने साहित्य से लोगों का दिमाग बिगाड़ने का काम भी बहुत जगह होता है। पहला तो यही होता है, गलत प्रकार की पुस्तकें निकलती। अपने भारतवर्ष में भारतीय परंपरा सब पर लागू, कोई चाहे न चाहे वो उस परंपरा में, और वो परंपरा प्राचीन है, अनंत काल से चल रही है। संस्कृति की परंपरा है, आचरण की परंपरा है, वो सबकी है, वो सबके लिए है। अब वो प्राचीन परंपराएं चलती आ रही है, ये वर्णन सुनकर लोग कहते हैं हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं। भारत की ही परंपरा है, और कोई परंपरा भारत में है नहीं। भारतीय लोगों को हिंदू कहना दुनिया में शुरू किया, इसलिए वो हिंदू परंपरा नहीं। लेकिन उसमें जब तक पक्के हैं तब तक इस समाज से, इस राष्ट्र से
इस संस्कृति से किसी को तोड़ नहीं सकते, और इसलिए जब उसको इस अपने मूल से अलग करना है, तब पहला कदम ये होता है कि इसको ये समझाया जाता है तुम हिंदू नहीं हो। उसके लिए साहित्य का प्रयोग। अब हित साधने वाली बुद्धि देने वाला साहित्य, केवल इतनी ही परिभाषा रही तो वो लोग भी किसी न किसी का हित ही साध रहे हैं, अपने हित में वो साहित्य का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए साहित्य की परिभाषा यहाँ नहीं रुकती, क्योंकि हित की कल्पना भारत में और दुनिया में अन्यत्र अलग है। जो हित का विचार करेगा वो अपने ही हित का विचार करेगा पहले, और अपने हित के साधक दूसरों का हित है तो उसका विचार करेगा। ये परंपरा बाहर, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई संबंध नहीं है, मैं जब तक हूं तब तक दुनिया है, और दुनिया में मुझे क्या करना है, मुझे बने रहना है, मरना नहीं है। सर्वाइवल, जीवन का पहला काम है सर्वाइवल, और जीवन का दूसरा काम है उपभोग। जब तक हूं तब तक जितना भोग सकता हूं उतना भोग लूं। इसलिए भोगने की क्षमता बढ़ाना, भोगने के साधन बढ़ाना, यही जीवन है। और इसलिए साधन मर्यादित है, भोगने वाले अनंत है। इसलिए स्पर्धा है, स्पर्धा है तो मुझे बलवान रहना है, क्योंकि बलवान जीतेगा, दुर्बल मरेगा। ये दुनिया में प्रकृति का नियम है। तो मेरा अन्य लोगों से कोई संबंध नहीं है, मुझे अकेले को जीना है और सुखी होना है। बाकी लोग मेरे उपयोगी होंगे, उतनों को मुझे रक्षा करनी है, उनको रखना है। तो मेरा उपयोगी, मेरा उपयोग, मुझे उपयोग होगा। जिनका उपयोग नहीं उनकी मैं उपेक्षा करूंगा, और जो मेरे उपभोग के आड़े आते उनको समाप्त करूंगा। तो वहां अपने हित का विचार पहला विचार है, अपने हित के संदर्भ में दुनिया का हित है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ये संबंध पता है कि हम अलग अलग कुछ नहीं, सारी दुनिया एक ही अस्तित्व की अनुभूति है, एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। वो विविध रंग की है, दिखती अलग अलग है, लेकिन ये भ्रम है। एक स्तर तक चलता है, भौतिक दुनिया में चलता है। आप अलग बैठे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा, आप खाओगे मेरा पेट नहीं भरेगा। लेकिन भारतीय दृष्टि कहती है कि ये जब तक कुछ हद दूर तक ये चलेगा। लेकिन कोई माँ है, उसका बच्चा जो मीठा बनाया घर में पूरा खा लेता है चाव से, माँ को दुख नहीं होता कि मेरे लिए नहीं बचा, उसको आनंद होता है कि बच्चे ने। तो यहाँ तो बच्चे ने खाया, माँ का पेट भर गया। ऐसा ये दुनिया जो दिखती है अलगाव से भरी, अलग अलग प्रकार, अलग अलग भाषा, रंग, रूप, सब कुछ अलग अलग, ये एक दूर तक सत्य है, उसके बाद मिथ्या है। शाश्वत टिकने वाला सत्य क्या है? सब कुछ एक है। और इसलिए जब हम हित कहते हैं तो मेरा हित नहीं, अपना हित नहीं, अपनों का हित, ये बात चलती, ये हमारे यहाँ चलता है। केवल मेरा हित है तो वो पशु है, आहार निद्रा भय तो मित्र सामान्य में तक पशु पशु को अपने हित का ख्याल रहता है। अपने हित का विचार करने वाला मनुष्य पशु ही है। बैल घास खाता है, जब तक वो खा रहा दूसरे को खाने नहीं देता है। दूसरा बैल आया तो उससे झगड़ा करता है, उसका खाना हो गया तो और किसी ने खाया क्या न खाया तो उसको परवाह नहीं, वो छोड़ के चला जाता है, खाए जिसको खाना है। कल के लिए गट्ठर बांध के ले नहीं जाता, क्योंकि उसको विचार ही नहीं, उसको अपने जन्म का प्रयोजन पता नहीं, अपना मृत्यु का धोखा पता नहीं,
बीच में क्या करना है पता नहीं, इसका विचार ही नहीं है। जन्म मिला, उसको जीना है, मरते दम पे मर जाएगा तो ठीक। मनुष्य को ऐसा नहीं, मनुष्य को जन्म मिला, उसके मन में प्रश्न आता है, ये दुनिया क्या है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आई, मैं को कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया, हम दोनों का संबंध क्या है, ये मनुष्य के मन में आता ही है। और जिज्ञासा होने के कारण वो आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित नहीं रहता, वो पता लगाता है क्या है। उसको जैसे सुख की तृष्णा है, वैसे उसको जिज्ञासा भी है। और इसलिए सत्य जब पता चलता है तो उसका व्यवहार करना है, पशु नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए कहा है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो हीन पशु समान। ये धर्म क्या है? हमारे यहाँ भाषाओं की बड़ी गड़बड़ होगी। मातृभाषा में लिखने वाले लेखकों को आपने सम्मान किया, बहुत आवश्यक है, उनका तो हम करेंगे, मातृभाषाओं का भी हम सम्मान करें। और लेखक मातृभाषाओं का प्रचार करेंगे, भाषाई एकता को आगे बढ़ाएंगे, समरसता आदि आवश्यक विषयों को लेके जाएंगे। उनके प्रोत्साहन के लिए हमने उनका अभिनंदन किया, अच्छी बात है। लेकिन भाषाओं का सम्मान उपयोग से होता है, पुष्पार्जन से नहीं होगा। हम अपने भाषाओं में व्यवहार करना सीख, हमने वो छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया कि हमारी भाषाओं के ग्रंथ समझने के लिए हमने उनके इंग्लिश भाषांतर पढ़े। और अंग्रेजों के पास धर्म नाम की संकल्पना है नहीं, दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है, भारत में है। और भारत से ही चीन जापान तक गई, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गई। प्री क्रिश्चियन प्री इस्लामिक ट्रेडिशंस में भारत से ही गई है, अन्यत्र है नहीं। और इसलिए अंग्रेजों को धर्म का प्रतिशब्द पता नहीं, उन्होंने उसको शब्द दे दिया रिलीजन। रिलीजन क्या है? पूजा पद्धति है, भगवान का एक रूप मानते हैं, उसके और भक्त के बीच में मध्यस्थ बनने वाला एक मसीहा होता है, और उसने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नाते एक किताब दी, एक किताब, एक भगवान, एक मसीहा, उसके बाहर कुछ नहीं। इनको पूछना नहीं, इनका अनुसरण करना, क्यों पूछना? इनके प्रति अंधविश्वास, श्रद्धा कहीं, और बाकी कुछ नहीं, बाकी सब गलत है, यही सही है। अब धर्म ये रिलीजन है नहीं, पूजाओं में धर्म नहीं है, पूजा धर्म में है, पूजाओं में धर्म नहीं है। खान पान रीति रिवाज धर्म में है, खान पान रीति रिवाज में धर्म नहीं है। ये सब आचार धर्म है जो बदलते रहता है। शाश्वत धर्म क्या है? जो समाज को जोड़ता है, सृष्टि को जोड़ता है, जोड़कर सबको एक साथ उन्नत करता है और श्रेय की ओर पहुंचाना, वो धर्म। धर्म नहीं है, धारणा धर्म इत्यादि। इस लोक में परलोक में दोनों तरफ जो सुखकारी है, तथागत तो कहते हैं कि प्रारंभ में, मध्य में, आदि अंत में सर्वत्र जो सुखदायी है वो धर्म है। अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। और धर्म स्वभाव भी है, आपका धर्म है जराना, पानी का धर्म है बहना, और धर्म कर्तव्य भी है। पुत्र धर्म है, राजा धर्म है, प्रजा धर्म है, पितृधर्म है। समाज जुड़ा रहे, सृष्टि जुड़ी रहे, पर्यावरण सहित सबकी एक साथ उन्नति हो, इसलिए हर एक के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय और निश्रेय सबको प्राप्त हो, इसलिए उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला शाश्वत नियम, उसको कहते ये धर्म है। और वो धर्म, शाश्वत धर्म, श्रीमद् भागवत में बताया, उसके 4 पैर है, सत्य, करुणा, प्रीतिता, तपस। इन मूल्यों को विचार में, वाणी में और कृति में स्थिर जो करता है वो साहित्य, क्योंकि इससे हित होता है। हम मानते हैं अपना हित हो गया, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण विश्व का हित होते ही सबका हित होगा,
संपूर्ण विश्व का अहित होगा और मेरा हित होगा, ये संभव नहीं है। संपूर्ण विश्व छोड़ दीजिए, मेरे अपने गांव में कोई दुखी है, मेरा सुखी होना और रहना संभव नहीं। मैं भले ही कमाऊं भरपूर, लेकिन अगर दरिद्र है मेरे गांव में अन्य लोगों में, एक ना एक दिन वो दरिद्र आदमी मेरी संपत्ति छीन लेगा, उसी के दुख में रहेगा। हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। क्योंकि सुख सबको चाहिए, लेकिन सुख स्वार्थ में नहीं है, सुख परोपकार में। सुख आत्म साक्षात्कार में है, सुख परोपकार में। ये बुद्धि देने वाला और उसके लिए कैसे चलना, सत्य, शुचिता, करुणा, तपस, इन 4 मूल्यों पर ये धर्म सिखाने वाला साहित्य होता है। साहित्य का यही प्रयोजन है। नहीं तो मनुष्य के मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए, मन बुद्धि के सुख के लिए केवल साहित्य नहीं है, बहुत सी बातें। साहित्य का बिल्कुल गंदा नहीं है, ऐसे लोग भी सुखी होते। थोड़ा कुछ नहीं चाहिए, कविता वगैरह, थोड़ा सा तंबाकू और चूना दे दो, मैं सुखी हो जाऊं। तात्कालिक है साहित्य की बात, तात्कालिक। वैसे ऐसा साहित्य तात्कालिक सुख ही देता। तो तात्कालिक सुख देने वाली ड्रग्स है, तंबाकू है, शराब है, बहुत सारा है। साहित्य की महत्ता उसके लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं। साहित्य की महत्ता है मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य को एक जिम्मेवार मनुष्य बनाता है। अब आज अगर हम देखें परिस्थिति को, अपने देश, दुनिया में, तो दुनिया में इसकी आवश्यकता है, अपने देश में भी है। दुनिया का एक अंग नाते अपने देश में भी है, और दुनिया की अपेक्षा पूर्ण करने वाले अंग के नाते और है। क्योंकि सारी दुनिया पिछले 2000 वर्ष अनेक समस्याओं से लड़ी, जूझी और सब उपाय करे। सबसे पहले उन्होंने राजा बने। घुमंतु लोग थे वैसे दुनिया में, तो ठीक था, लेकिन पहले उन्हें कबीले बनाने पड़े, क्योंकि अकेला आदमी जूझ नहीं सकता। तो मनुष्य को ध्यान में आया कि जानवरों से भी, हाथी जैसे जानवरों से लड़ना पड़ता है, अकेले से ये होगा, तो नहीं हुई। उनके संबंध हो गए, रक्त संबंध हो गए, वो कबीले में। लेकिन कबीलों के झगड़े होते थे, इसलिए दुख तो नहीं गया। भाई सतत सर पर टांगती तलवार, तो भाई इसका नियमन करने वाला कोई एक चाहिए, तो राजा बना। राजा बन गया तो बहुत अच्छा चला, टूट गया। राजा के शासन में सब लोग अनुशासित होकर चले, लेकिन राजा भी तो मनुष्य ही है। तो वो शासित दंडित तो करता था, लूटने भी लगा। मेरे पास चाहिए सब, मेरी दया पर बाकी रहे, मेरा ही माने। तो राजा जुल्मी हो गया। तो फिर साक्षात्कारी लोग निकले, उन्होंने कहा असली राजा तो भगवान है, राजाओं का राजा, भगवान को मानना पड़ेगा, वही राजा है, उसी की मानना है। राजा भी भगवान की मानकर चले तो उसको मान, नहीं तो नहीं। राजा भी अनुशासित हो गया, अच्छा चला कुछ दिन। लेकिन वो साक्षात्कारी महात्मा चले गए, और बाद में उनके तैयार हुए साक्षात्कारी नहीं थे, तो उन्होंने एक जकड़न पैदा की जो मनुष्य के व्यक्ति स्वातंत्र को पूरा दबा देती, और राजाओं से दोस्ती हो गई, क्योंकि चोर चोर में उसे देखा, स्वार्थ तो दोनों को है। तो फ्रांस वगैरह में तो ऐसा होता था कि वहां के तथाकथित आचार्य लोग जागीरदारों से, राजाओं से पैसा लेते थे स्वर्ग में उनकी सीट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन कर। तो जनता फिर से त्राही करने लगी। तो विज्ञान का जन्म होगा। विज्ञान ने कहा कि बेकार बात है, ये अंधश्रद्धा नहीं चलेगी। मनुष्य के सुख के लिए विश्व कैसे चलता है उसके नियम पता लगा रहे, उसके अनुसार चलो, किसी की जरूरत नहीं है भगवान वगैरह।
कहाँ है भगवान? भगवान तभी मानेंगे हमारे टेस्ट ट्यूब में दिखेगा कब, और मनुष्य फिर से स्वतंत्र हो गया, कुछ दिन अच्छा चला। लेकिन ये शत्रु मनुष्य का उसके अंदर ही तो बैठा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो विज्ञान का भी उपयोग तबाही के लिए किया जाने लगा। अब सुविधाएं इतनी सारी बढ़ी, सुख कहाँ है, संतोष कहाँ है, समाधान कहाँ है? 2000 वर्षों से चले थे, लेकिन कुछ देर अच्छा होता है, बाद में सब मटिया गई। तो इतना विज्ञान प्रगत हुआ, कितना सुरक्षित और सुखी चाहिए मानव, लेकिन पर्यावरण का संकट। विकास चाहिए तो पर्यावरण छोड़ दो, पर्यावरण चाहिए तो विकास छोड़ दो। दोनों को साथ चलाने वाला कुछ नहीं है दुनिया के पास, नहीं है। राजा और प्रजा को साथ चलाने वाला, पंथ संप्रदाय और भक्त इनको साथ चलाने वाला कुछ नहीं है। शरीर मन बुद्धि को साथ चलाने वाला कुछ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम मोक्ष मालूम है, और धर्म मालूम नहीं। और उनको अब ये पता चला है, 200 साल पहले से सोचते सोचते आज उनको पता चला है कि इसकी पूंजी भारत के पास है। और एक समय था जब इसके आधार पर भारत ने एक सुखी सुंदर शांतिपूर्ण दुनिया को चलाया है। शस्त्रों से नहीं चलाया, राज्य नहीं खिला किसी, केवल प्रेम के भरोसे। तो दुनिया आज चाहती है, दुनिया के चिंतक बोल रहे हैं कि हमको भारत से ही सीखना पड़ेगा, और दुनिया राह देख रही कि अपनी सीख पर खड़ा होकर भारत खड़ा हो। तो दुनिया को तो जरूर है, दुनिया के अंग के नाते भारत को भी जरूर है, लेकिन दुनिया को जरूर है, इसलिए उस जरूर को पूरा करने वाला भारत चाहिए, इसलिए भी भारत को ले। अब स्थिति ऐसी है कि बीच के काल में जो परकीय राज्य करता है, उन्होंने पहले से जो हमारी बीमारी लग गई थी हमको, उसको और बढ़ाया। हम भूल गए थे अपने आप। महाभारत के काल में इसके उदाहरण मिलते हैं, महाभारत में वर्णित। वहां जात पात की चर्चा चलती, तो जात पात का भेद तो दिखाया ही है, करते हैं। लेकिन जात पात पर प्रश्नोत्तर है, उसमें धर्मराज कहते हैं, 3 बार महाभारत में प्रसंग है कि ये जन्मना जाति व्यवस्था गलत बात है। वर्ण भी गुण कर्मों से होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। निसंदिग्ध उत्तर है। तो समाज में ये एक संघर्ष चला है, भूलते जाता हुआ समाज अपने स्वार्थ में भूल कर भेद कर रहा है, और जिनको याद है वो बता रहा है कि ये गलत है, लेकिन हम भूलते चले। इन बातों को विदेशियों ने बढ़ाया, और अंग्रेज ने रही सही कसर पूर्ण करके हमको पूर्णतः भुला दिया। हम मानने लगे हम निकम्मे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादे भी निकम्मे ही थे। उन्होंने कोई रणगौरव, कोई धन गौरव प्राप्त नहीं किया, वो बस ऐसे ही ढंग के नशे में कुछ बड़बड़ाते थे, उसमें ही हमारे वेद पुराण उपनिषद उसी से बने। संपूर्ण आत्महीनता के पंख में हम डूब गए। इस समाज में इसकी जो बपौती है, जो दुनिया को देने के लिए उसकी बपौती बनाई है भगवान ने, उस धर्म को याद कैसे दिलाया है? साहित्य। उस भूल के चलते इतने दिन की आचरण की आदतें बिगड़ गई। उन आदतों को ठीक करने वाले सुसंस्कार को कैसा दिया जाए? साहित्य। ये प्रयोजन साहित्य का है, और इसका लाभ लेके दूसरी भी बात हुई, हम भूल गए। हमको फिर याद दिया, इतने बड़े समाज में, विविधता भरे देश में ये महत् प्रयास है, बहुत परिश्रम करना है, क्योंकि इसको लागू किया तभी बहुत परिश्रम किया था ऋषियों ने, मुनियों। वर्णन है कि किया भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्गा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे, कि इस कठोर तपस्या के कारण राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमतु। उसी प्रकार हम देवों के साथ बैठकर उपासना करते, ऐसा
ये सारी घुमंतू जमात जो दिखती है घूमती हुई, वो अपने स्वेच्छा से घर बार छोड़कर बाहर निकली थी उस समय, और एक एक विधा के गुणों को, संस्कारों को देने के लिए घर घर जाने का काम करती। वो घुमंतु है इसलिए पतित नहीं है, घुमंतु तो उनका व्रत है। आज भी बाहर निकलते हैं तो घर में पूजा करके निकलते, धर्म करने जा रहे हैं ऐसा कहते। इतना परिश्रम हुआ था, बिल्कुल श्रीलंका से लेकर तिब्बत के चीन की तरफ ढलान तक, और अफगानिस्तान के पश्चिम से चिंगू नदी के पूरब तक हम ऐसे फैले, सब प्रयास। आज भी ऐसा परिश्रम करना पड़ेगा। तो सारी देश को जगाना एक काम है। दूसरी तरफ इस भूल का लाभ लेके हमारे देश में ऐसे भी लोग खड़े हो गए कि इसको भूल कर और जो गलत दिशा पकड़ी उसी को सही दिशा मानकर, और जैसे गलत दिशाओं में चलने वाले दुनिया में प्रभाव का स्वभाव है, उसको हमारे सामान्य लोगों को थोपने का प्रयास कर। इतना प्रयास करने के बाद भी अभी तक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का, जिनके पास हम लोग नहीं पहुंचते और जिनके पास वो लोग पहुंचते थोपने के लिए, वो उनका प्रतिकार करके अपनी परंपरा को सहेज कर रखने में यशस्वी हुआ है। लेकिन वहां भी साहित्य की आवश्यकता है, हमारी जाने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतवर्ष उठना है, भारत की भी आवश्यकता है, ये दुनिया की भी आवश्यकता है। भारतवर्ष के समाज में सच साहित्य पहुंचना चाहिए। माध्यम वही है, कथा, कविता, नाटक, सब कुछ। चित्रकला, संगीत, नृत्य कला, कारीगरी, सब बातों में हमारी संस्कृति है। हम भोजन कैसे करते हैं इसमें भी हमारी, बाएं तरफ क्या परोसना, दाहिने तरफ क्या परोसना, पहले क्या खाना, बाद में क्या खाना, इसके पीछे विचार है। आज वो प्रकट हो रहा है। आज धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि हम समझते थे वैसे केवल परंपरा नहीं है, तर्क पर पूर्ण आधारित, आज भी प्रतीति देने वाला विज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान पहुंचाने वाला साहित्य चाहिए। मौखिक साहित्य, लिखित साहित्य, लोक परंपराओं का साहित्य, कविता, नाटक, यही सब साधन है। ये पहुंचाना है, ये पहुंचाना, ये गंतव्य अखिल भारतीय साहित्य परिषद। लोगों की आत्मविस्मृति, उसके कारण विस्मृति में चला गया इतिहास, विस्मृति में चले गए ग्रंथ, लोगों को बिगाड़ने के लिए होने वाले प्रयास, आदि आदि सब बाधाओं का सफल प्रतिकार करते हुए फिर से अपने देश को संगठित, बल संपन्न, आत्म तेज से तेजस्वी ऐसे रूप में खड़ा करना और विश्व की आवश्यकता पूरी करना, ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन है, ये साहित्य का प्रयोजन है। और हमारे यहाँ परंपरा में इसी को कहते हैं धर्म संस्थापन। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है साधुओं का परित्राण और दुष्टों का निर्दालन भगवान स्वयं करें, परंतु उसके लिए अधिष्ठान धर्म संस्थापना जो है उसका प्रयास भक्तों को पहले से करना पड़ता है। तब तक भगवान आते नहीं। वानर सेना थी इसलिए राम वनों में आए। वानर सेना में धर्म का पक्ष लेके भूमिगत अवस्था में, लेकिन धर्म पर पक्के रहने वाले वीर थे, इसलिए भगवान राम आए। शमी पर से, शमी वृक्ष पर से अपने शस्त्र उतारकर पांडवों ने हाथ में लिए, इसलिए भगवान ने अर्जुन के रथ का सारथ्य किया। तो ये होना तो है क्योंकि उस दुनिया की आवश्यकता है। और हमारे शास्त्रों के अनुसार 4,32,000 वर्ष गुणा 5,125 वर्ष, इतना लंबा कालावधि दुनिया और चलने वाली है, इतने में समाप्त नहीं होगी। इसलिए अभी की स्थिति में दुनिया फिर से तर जाए, ये होना ही है, ये होना ही है। लेकिन होने के लिए
धर्म संस्थापना के लिए भगवान को स्मरण करते रहने वाले और लोगों पर उपकार करने वाले, उपकार का अहंकार किए बिना लोगों को अपने जैसा और अच्छा बनाने का लोक संग्रह का काम करने वाले लोग चाहिए। साहित्य परिषद को साहित्य के माध्यम से ऐसा लोक संग्रह करना पहला काम होता है। लोक संग्रह में लोगों को जोड़ना, जैसे है वैसे जोड़ना। जोड़ना है तो विविधता तो है, और विविधता को मान्यता है अपने यहाँ, बाहर नहीं है। हम ही सही बाकी सब गलत, हमारे यहाँ हम भी सही तुम भी सही, दोनों साथ चलेंगे। ऐसा अलग अलग दिखने वाले साथ नहीं चल सकते, ऐसे बाकी लोगों की मान्यता है। सब अलग का नहीं है, विशिष्टता है, वो साथ चलेगी ही, क्योंकि वो एक की ही विशिष्टता है, एक की ही विविधता है। विविधता में एकता केवल नहीं, एकता की ही विविधता है, ये हमारा कहना है। उस आधार पर भारतवर्ष की ये जो है भाषाओं की, प्रांतों की, जात पात की, सब बातों को ये करना पड़ेगा। उसके लिए साहित्य का माध्यम कहाँ उपयोगी आ सकता है, कैसे उपयोगी आ सकता है, ये सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा हर जगह। देश भर के साहित्यकारों को जुटाकर ये ध्येय मंत्र उनको देना पड़ेगा। क्षमता है, सृजन चल रहा है साहित्य का, हमारे यहां प्रतिभाएं सोई नहीं है, लेकिन उस अपने प्रयोजन की दिशा में वो अपना मुंह कर ले तो अनुशासित हो जाएगी और विश्व कल्याण का अपना प्रयोजन सफल होगा। साहित्यकारों को इस प्रकार एक व्यूह में आबद्ध करना, एकता के एक सूत्र में पिरोकर लोकहित के विनियोग के लिए खड़ा करना, ये साहित्य परिषद का काम है। और साहित्य परिषद का काम है, यानी साहित्य परिषद को इसका ठेका दिया, ऐसा नहीं है। अपने देश को अपना मानने वाले हर समझदार व्यक्ति का ये काम है, साहित्य का माध्यम लेकर साहित्य परिषद करेगी। हम इसमें कुछ कर सकते, हम लिख नहीं सकते मान लीजिए, लेकिन छपा हुआ साहित्य खरीद कर पढ़ सकते हैं। हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन लाइब्रेरीज को दे सकते हैं ना। साहित्य परिषद के साहित्यकार ऐसे जाएंगे तो उनके जाने आने में सुविधा हो, ऐसा कुछ कर सकते ना, कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। साहित्य परिषद के लिए हमारा नैतिक समर्थन समाज में खड़ा कर सकते। सार्वजनिक कार्यक्रम किया है, क्यों किया है? साहित्य परिषद का काम तो साहित्य परिषद के कार्यकर्ता करें, लेकिन बहुत प्रकार के प्रयास होते हैं एक काम करने के। यहाँ भाषण देने के लिए आना है तो पहले आना पड़ता, प्रवास करना पड़ता, इसके ही बातें करनी पड़ती, यहाँ माइक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारा संचालन करना पड़ता है कार्यक्रम। यहाँ के भाषण करना है मेरे अकेले का काम भी है, तो भी इतने सब लोग अपना काम करेंगे तब मेरा काम इसी माइक वाले ने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। तो प्रयोजन सफल करने में पूरे समाज का हाथ लगता है। 5 जो बताए हैं फैक्टर्स किसी भी कार्य की यशस्विता के लिए, अधिष्ठान, वैचारिक अधिष्ठान उसका वर्णन हो गया, तथा कर्ता वो साहित्य परिषद है, उसके कार्यकर्ता। करणम च पृथक्विदा, अलग अलग प्रकार की कार्यकर्ता, प्रत्येक काम की अपनी होती है, साहित्य परिषद की अपनी कार्य पद्धति होती है। उसके साथ है विविधाश्च पृथक चेष्टा, एकदम भिन्न भिन्न अलग प्रयास करने पड़ते हैं एक काम को यशस्वी करने। हम उसमें सहभागी हो सकते, ये करते हैं 4 तो दैवम चैवात्र पंचम, 4 ठीक होने से 5वां अपने आप लाइन में लग जाता है। 4 ठीक नहीं है तो 5वां भी आता है। दैव कहिए, भाग्य कहिए, ईश्वर की इच्छा कहिए। वानरवीर तैयार है, भगवान राम आएंगे। अर्जुन तैयार है, मोह मुक्त होकर चापाबाण हाथ में लेकर रथ पर सवार है, कृष्ण सारिष्ट करेंगे।
हम सबको यह सोचना पड़ेगा कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर 14 साहित्यकारों का जो अनुपस्थित रहे होते हुए हमने देखा, तो एक तो प्रयोजन आपने साध्य कर ही लिया, साहित्य पर इसको प्रोत्साहन मिला। आप यहाँ उपस्थित है, उनको अच्छा लगा, उनका उत्साह है, लेकिन केवल एक बार की बात नहीं, उनका काम चलेगा। तो अपने अपने स्थान पर इस कार्य के लिए हम कैसे सहायक हो सकते हैं, इसका विचार करके हम सबको इसमें सहयोगी बनना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप। और सत्य संकल्प का दाता श्री भगवान है, इस पर श्रद्धा है ही। उस श्रद्धा को लेकर साहित्य परिषद के कार्यकर्ता जितना समाज में जाएंगे और समाज को समझने वाली भाषा में साहित्य सृजना के द्वारा ये सारा विचार जो हित का विचार है, जो सबके हित का विचार है, इसलिए साहित्य है और जो कभी साथ छोड़ेगा नहीं, ऐसे अक्षर साहित्य की निर्मिति करके समाज का प्रबोधन करें। ये होता है तो जिस प्रकार का भारत विश्व को चाहिए और भारत को भी अपने लिए चाहिए, उस प्रकार का भारत खड़ा होने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि समय ने करवट बदली है। और इसलिए इस प्रयास में लगना आवश्यक है। केवल हवा होने से काम नहीं चलता। यहाँ बहुत तूफान आते हैं उड़ीसा में, तो हमारे एक अधिकारी थे मोरोपनी, बड़े हंसी मजाक वाले, उनके भाषण में भी होती थी, तो वो उदाहरण देते। मैं उड़ीसा में प्रवास में गया एक बार, और रिक्शा में बैठा, तो थोड़ी देर रिक्शा गई, तूफान शुरू हो गया, लेकिन रिक्शा जा रही थी। बाद में रिक्शा वाला उतर गया, उन्होंने कहा साहब उतरो, रिक्शा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अरे भाई पंक्चर है। पंक्चर यानी क्या? हवा नहीं है। अरे इतनी हवा चल रही, पेड़ रोकने जा रहे, हवा चल रही, ट्यूब में नहीं है ना, वहां भरनी पड़ती है, उसके लिए पंप चाहिए। ये सारी बातें चाहिए। ऐसे ही बहुत प्यास लगे, ट्रेन से जा रहा था, उड़ीसा में बहुत तूफान वर्षा, गाड़ी रुकी है स्टेशन पर 3-4 घंटे। मैंने पूछा भाई पानी मिलेगा क्या? तो कहता है इतना पानी तो चल रहा है, लेकिन वो पीने के काम का नहीं होता है। बाढ़ भरी, प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी है, लेकिन उसका गिलास भर के पी नहीं सकते। वो पानी की प्रक्रिया करके पीने लायक बना के पीना पड़ता है। ऐसा हवा है, समय ने करवट बदली है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन चाहने मात्र से नहीं होता, उसका प्रयास करना है। वो प्रयास साहित्य परिषद के लोग करेंगे ही, उनके प्रयास में उनको बल मिले, शक्ति मिले, आप लोगों से भी उनको सहयोग मिले, ये इच्छा और शुभकामना उनके लिए प्रकट करता हूँ। और मैं उस प्रयास में ऐसे बोलकर ही हाथ लगा सकता हूँ, उतना काम मैंने कर दिया है, वो आपने देखा सुना शांति से इतना समय तक, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूज्य सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन पाथेय हम सबको प्राप्त हुआ। आनंद की बात है कि हम सब इसके साक्षी बने। ये कार्यक्रम आज सार्वजनिक था। एक प्रबोधन कार्यशाला भी साहित्य परिषद की है। पूरे देश से 300 कार्यकर्ताओं को निमंत्रित किया गया था सूचीबद्ध रूप से। 19 तारीख से अपना ये काम प्रारंभ हुआ है, कल तक चलेगा। इसके बाद लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे आज के पाथेय को प्राप्त करके। मेरा आग्रह है परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी से कि पूज्य सरसंघ चालक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें, आदर करें।
पूज्य सत्संग चालक जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि सबका हाथ इस काम में लगे, तो इतने बड़े आयोजन में समाज के कुछ बंधु इस आयोजन को सफल करने में सहयोगी बने, तो एक अच्छा संदेश भी समाज में जाना चाहिए। हमारे सहयोगी रहे श्री लक्ष्मण महिपाल जी, श्री किशनलाल जी भरतिया, श्री चेतन जी टेकरीवाल, श्री गजानंद जी शर्मा, शिव कुमार जी अग्रवाल, मोहनलाल जी चोरडिया, चैनरूप जी चोरडिया, सूर्यकांत नायक जी, मोहनलाल जी सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रकाश बुरा जी, शुभकरण बुरा जी, पवन गुप्ता जी, लालचंद मक्का जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सूचना आपको 5 मिनट बैठना है आप सबको। अपने चलो चलो शुद्धिकरण बोलो शुद्धिकरण धन्यवाद। छिड़े पे छिड़े होने कौन किसी चाटा पी दो हाँ, एटा बहुत तो अच्छे मतलब रीच कर